ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है, सतयुग अमर लोक है। वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। मनुष्य तो कह देते, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है, ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो अडोप्टेड कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है, हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा। बाप और दादा, विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। तीसरी पॉइंट, सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा न सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, राइट है ना। चौथी पॉइंट, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे। पांचवी पॉइंट, सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब क्यामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। छठी पॉइंट, तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो।
दोनों चाबी हाथ में हैं। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। 7वां पॉइंट, तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ। बनाने में टाइम तो लगा होगा। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। 8वां पॉइंट, वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को उड़ा दिया है। यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आँख खोलने से थोड़ी हो सकता। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। 9वां पॉइंट, तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता, खुशी रहती है। कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। 10वां पॉइंट, दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गूढ़े बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया? ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ न सको। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हबच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। वरदान है अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निर्वृत्त होने वाले नष्टो मोहा समृति स्वरूप भव। विस्तार है सव की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारे बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख समृति स्वरूप बनो। समृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निर्वृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।